दोस्तों 2 दिन अर्जेंट काम की वजह से हम बाहर थे, तो कल की मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देख पाए। लेकिन फाइनली हमने कल की मूवी देख ली है और आपके लिए लेके आ गए कल की मूवी का रिव्यू। विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले बात की जाए तो नाग अश्विन और उसकी टीम को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं कि ऐसी मूवी बनाने के लिए। अब देखो, वीएफएक्स और सीजीआई कैरेक्टर ऐसा लिया गया है कि भाई आपने इससे पहले कितनी भी मूवी देखी हो, आपको एक बात तो आपके मुंह से निकल जाएगी कि भाई ऐसे वीएफएक्स और ऐसे सीजीआई आज तक हमने ना कभी देखे हैं और आगे आने वाले समय में ना देखेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फिर हमें आगे एक से बढ़कर एक मूवी देखने मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर लूँ, इन फ्यूचर समझ लो कोई साईफाई मूवी बनाता है या फिर वीएफएक्स और सीजीआई का उपयोग बहुत ज़्यादा किया हो ऐसी मूवी बनाता है, अगर समझ लो वहाँ पे कुछ भी चूक हो गई, तो सबसे पहले कंपैरिजन होगा कल्कि के साथ कि भाई इससे बेटर वीएफएक्स और सीजीआई कल की मूवी के थे। अब यहाँ पे नाग अश्विन ने जादू बिखेर दिया। मूवी में आगे बढ़ते, मूवी की शुरुआत होती है महाभारत के उस कुरुक्षेत्र से, जहाँ पे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं पांडवों के ऊपर। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में पड़ रहे बच्चे को जाके ब्रह्मास्त्र लग जाता है। वहीं से श्री कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के पास आते हैं और उनको कहते हैं मृत्यु तो मुक्ति है, मैं आपको लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर आप मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे और साथ ही में असह्य पीड़ा के साथ उनकी मणि निकाल देते। और जब ये सीन खत्म होगा ना, आप अपनी टिकट निकाल लोगे और देखोगे कि कितना प्राइस लगा है टिकट में, और जितना भी प्राइस लगा होगा उससे ज़्यादा इतने में ही वसूल हो जाएगा और आप फुल्ली एंटरटेन हो जाओगे और आपके अंदर से एक आवाज़ निकल जाएगी कि भाई मूवी जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप कहीं बोरिंग नहीं होगे, थोड़ा बहुत तो आप बोरिंग होगे, लेकिन वहाँ तक आप अपने आप को रोक लेना, क्योंकि वो लोग आपको समझाने में लगे हुए होते हैं। तो वो चीज़ आप रोक लोगे और फर्स्ट हाफ तक आप रुक जाओगे, तो सेकंड हाफ उड़ने की तैयारी है। अब यहाँ पे मूवी आगे बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स की दुनिया दिखाई गई और कॉम्प्लेक्स की दुनिया जो है वो क्रूर दुनिया, यानी कि वो सबके ऊपर राज कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स किसी को जीने नहीं दे रहा है। चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बचिया हो, लड़की हो, कुछ भी हो, सबको एक समान क्रूरता दिखाते हैं। और कॉम्प्लेक्स की दुनिया के पास सब कुछ कब्जे में है, यानी कि हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है, सब कुछ उनके पास है। तो लोग वहाँ के कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हैं। और कॉम्प्लेक्स जहाँ पे दिखाया गया है वो है काशी, यानी शिव जी की नगरी। तो आपको बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें भी दिखाई जाएगी, मंदिरें भी दिखाई जाएगी, वो भी कुछ अलग लेवल की। तो भाई बाजी तो मार ली है। अब कॉम्प्लेक्स की दुनिया में क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी कह देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुआ है, कॉपी में बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ आपने देखा होगा जॉन विक मूवी, जहाँ पे हाई टेबल की दुनिया रहती है और हाई टेबल के खिलाफ जो कोई जाता है तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है और उनको पकड़ के लाने वाले को या फिर मार डालने वाले को बहुत ढेर सारा पैसा दिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, वहाँ उनकी अलग दुनिया है, सब पे राज कर रहे हैं और समझ लो उनके खिलाफ जाना मतलब कि मौत को निमंत्रण देना है। दीपिका पादुकोण कॉम्प्लेक्स की दुनिया से चली जाती है, यानी कि वहाँ से पीछा छुड़वा लेती है और उनके ऊपर बाउंटी लगा दी जाती है। और बाउंटी लगाने के बाद उनको जो पकड़ के लेके आएगा उनको ढेर सारा यूनिट दिया जाएगा और यूनिट के साथ उनको कॉम्प्लेक्स में भी रखा जाएगा। तो उन सारे लोगों में से एक ही हमारे प्रभास, जिनको जाना है कॉम्प्लेक्स में और बहुत ही अच्छी खासी जिंदगी जीनी है, तो वो भी लग जाते हैं उनको ढूंढने। लेकिन कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स को चुनौती दे रहे संबाला, जो रेबल्स है। अब संबाला कहाँ पे है किसी को भी पता नहीं, कॉम्प्लेक्स भी ढूंढ रहा है लेकिन पता नहीं। लेकिन प्रभास की चालाकी की वजह से और कॉम्प्लेक्स प्रभास का पीछा करते हैं, तो संबाला उनको लास्ट में मिल जाता है और बैटल भी वहाँ होती है। और संबाला के कॉन्सेप्ट की मैं बात कर लूँ तो आपने मार्वल की वकांडा फॉरएवर देखी होगी, जहाँ पे उनकी अलग दुनिया है और वहाँ पे एक अलग परत लगी हुई है सुरक्षा के लिए। संबाला का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही, आपने अगर मार्वल की वो मूवी देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ से इंस्पायर्ड लग जाएगा। लेकिन जो पौराणिक बातों का उसमें जिक्र किया गया है ना, वो बहुत ही अलग लेवल का किया गया है, यानी कि फाइनल बैटल है संबाला में। और साथ ही में मैं आपको बता दूं तो भैरवा का जो किरदार प्रभास ने दिखाया है, उसके साथ जो क्लाइमेक्स में निकल के बाहर आएगा, आपने सोचा नहीं होगा, ट्रेलर में देखने के बाद भी नहीं सोचा होगा, ऐसा अलग किस्म का किरदार उनका निकल के बाहर आता है। और वहीं संबाला में जो भी लोग रहते हैं वो लोग अपनी एक सुरक्षा के लिए और दुनिया को बचाने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों इस मूवी की सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात, जहाँ जहाँ मूवी में द्वापर युग का सीन हमें दिखाया गया है ना भाई, वहाँ वहाँ पे आपके मुँह से एक ही चीज़ निकलेगी या फिर आपके आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि क्या यार, किस तरह से दिखाया गया है।
यानी कि एक के बाद एक आपको कैरेक्टर भी सामने रखे जाएंगे कि भाई अर्जुन कौन है। मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, जाके आप देख लीजिएगा। फिर आपको पता चलेगा कर्ण कौन है, वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जाके आप देख लेना। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है जो बताने वाले नहीं हो, सीधा मूवी में देखने वाले हैं और वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं मूवी के मेन किरदार की, अश्वत्थामा की। मैंने अश्वत्थामा को लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि अश्वत्थामा का किरदार ही मूवी की जान है। और मैं वन साइड कह दूँ तो भाई अश्वत्थामा भारी पड़ रहे भैरवा के ऊपर, यानी कि प्रभास के ऊपर। और अमिताभ बच्चन ने जो किरदार निभाया है ना, सल्यूट है। क्योंकि नाग अश्विन ने तो अपना जादू बिखेर दिया वहाँ पे, जहाँ पे समझ लो महाभारत में जो योद्धा की हाइट रहती थी ना, वो हाइट को भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया। क्योंकि अमिताभ बच्चन जब जब आते हैं ना, तो जितने भी दूसरे कैरेक्टर है वो उनके सामने बहुत ही छोटे दिखते हैं। यानी कि भाई बारीकियों के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। और साथ ही में अमिताभ बच्चन के एक एक डायलॉग के आपको सीटी मारने का मन करेगा। जो महाभारत की वो बातें बताते हैं, जब उनसे एक सवाल पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किन के साथ युद्ध लड़ा है, तो जब वो कहते हैं ना मैंने भगवान कृष्ण के सामने युद्ध लड़ा है, यार वो वाला भी जो बात है ना, आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी और एक अलग ही आपका माइंड डाइवर्ट होना लगेगा। और यही चीज़ है कि कल की अपने आप में एक अलग ही बेहतरीन मूवी है जो नाग अश्विन ने अलग तरीके से क्रिएट किया है। और उनका जो विज़न था वो विज़न हमारे सामने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पे मूवी आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी VFX CGI के साथ, एक अच्छा अलग सी दुनिया ले जाने के लिए। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, मूवी खत्म हो जाए तो कुर्सी की पेटी छोड़ मत देना, कुर्सी की पेटी बांध देना, क्योंकि आपको पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाएगा और वहीं पे है सब कुछ छुपा हुआ राज। कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स आने वाला है और ये वाला यूनिवर्स छाने वाला है। क्योंकि आपने अभी तक जो भी यूनिवर्स देखा होगा वो अलग अलग मूवी का देखा होगा कि दूसरी मूवी से कनेक्ट होती है, लिंक होती है और एक मूवी बनाते हैं, उसे कहते हैं यूनिवर्स। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं ना, वो यूनिवर्स होगा द्वापर युग के महाभारत के जो योद्धा है उनका ये यूनिवर्स रहने वाला है। और आपको बेस्ट बात बता दूं तो श्री कृष्ण भगवान का जो किरदार दिखाया गया है उसका फेस रिवील नहीं किया गया है, यानी कि वो फेस हमें दिखाया नहीं गया है। तो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें बहुत सारे कैरेक्टर देखने मिल सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तो हमें दिखा दिए गए, कर्ण भी हमें दिखा दिए गए, और आगे देखें तो दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भीम, ये भी हमें कल की के सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने मिल सकते हैं। यानी कि जो नेक्स्ट मूवी आएगी कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स, उसमें हमें बहुत ही बड़े बड़े नाम साउथ के भी देखने मिलेंगे और हमारे जो भी बड़े बड़े नाम है वो भी देखने मिल सकते हैं। यानी कि कल की जो अब नेक्स्ट लेवल पे आएगी ना, तो ऐसी छाने वाली है और एक के बाद एक आपको अलग ही लेवल का सिनेमैटिक देखने मिलेगा। भाई नाग अश्विन आप क्या दिखाना चाहते हो वो अब हमें देखने मिल गया है और साथ ही में बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमें मिल गए। यानी कि कल की का जो दूसरा पार्ट आएगा वहाँ पे भी अब ये मत सोचना कि ये एक ही भाग में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये भाई तीसरे भाग में भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे सभी योद्धाओं को डिस्क्राइब करना है जिन जिनका कनेक्शन है अश्वत्थामा के साथ। और दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि महाभारत में आपने देखा होगा कि कौरवों के पास कैसे कैसे योद्धा थे, लेकिन कल की मूवी जब आप देखोगे तो कौरवों के पास जो योद्धा थे उनके लिए भी रिस्पेक्ट आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि भाई अगर अश्वत्थामा ऐसे थे, और अश्वत्थामा खुद कह रहे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उससे भी बड़े बड़े योद्धा द्वापर युग में रहे थे, उस छोटे से लड़के को बताते। तो भाई ये वाला जो बिल्डअप कर दिया गया है ना, ये बिल्डअप एक नेक्स्ट लेवल का है। तो दोस्तों प्लानिंग है कुछ देखने का तो देख डालो, कल की बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आपको हमारे वीडियो के जरिए कोई भी सुझाव देना है तो मारिए कमेंट। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।